नमस्ते बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ के पहले भाग में हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के बचपन से जुड़ी कुछ घटनाएं और उनकी स्कूली जीवन के विषय में जाना। साथ ही साथ यह भी जाना कि किस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए। इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश की सेवा कैसे की, इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार बनी तब प्रारंभ में ये अपने प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों को निभाते रहे। बाद में 1951 में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और 1952 में रेल मंत्री बनाए गए। फिर 1957 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को भारत का गृह मंत्री बनाया गया। 27 मई 1964 को जब नेहरू जी का देहांत हो गया तो देश के महत्वपूर्ण नेताओं ने बहुत सोच समझकर शास्त्री जी को उनका उत्तराधिकारी चुना और 6 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण से भारत हार चुका था और इस समय देश का मनोबल जो था वह गिर गया था। हमारी सेना का मनोबल गिरा हुआ था और देश अन्न संकट से गुजर रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में इस छोटे से कदकाठी के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया वह सराहनीय रहा। 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यानी 62 के हार के बाद भारत अभी उबर नहीं पाया था कि 1965 में दोबारा आक्रमण हो गया। शत्रु के उसके दुस्साहस का मजा चखाने के लिए शास्त्री जी हुंकार उठे और मात्र 3 सप्ताह की लड़ाई में ही इन्होंने पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर दिया, जिसे पूरा विश्व जो था वह आश्चर्यचकित हो गया। 1965 संध्या 7:30 बजे भारत पर पाक ने हवाई हमला बोल दिया। इस परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बैठक बुलाई और इस आपात बैठक में देश की स्थिति से अवगत कराया गया। तब शास्त्री जी ने कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए मुझे क्या करना है। इस तरह भारत पाक युद्ध के दौरान विकट परिस्थिति में शास्त्री जी ने सराहनीय नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे देश में एकता आई और भारत ने पाक को हरा दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी। यानी इस छोटे से कदकाठी के व्यक्ति ने अपने अंदर की शक्ति को दिखाई और पाक को हराकर भारत के मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इससे पूरे विश्व में खलबली मच गई। रूस एवं अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान से रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। वहां एक संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराया गया और कहा जाता है कि यह हस्ताक्षर शास्त्री जी पर दबाव बनाकर करवाया गया और वहीं समझौते की रात को ही दिल का दौरा पड़ा और इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण नहीं बल्कि जहर के कारण हुई और इस तरह मात्र 18 महीने की अवधि में ही शास्त्री जी ने देश के मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। इनकी रहस्यमय मृत्यु से
पूरा भारत हतप्रभ रह गया। जब इनका 100 विमान से भारत लाया गया तो जन सैलाब इनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। विजय घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया और जो श्रद्धा और सम्मान शास्त्री जी को मिला शायद ही किसी व्यक्ति को मिल पाता है। वे जन जन के हृदय के सम्राट थे। तो इस तरह शास्त्री जी का जीवन जो था वो एक मिसाल था। शास्त्री जी के विजय का रहस्य था सदा जनता को अपने साथ लेकर चलना। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इस तरह इस नारे से जहां एक ओर सेना का मनोबल बढ़ा, दूसरी तरफ किसानों ने अपने परिश्रम के द्वारा अधिक से अधिक अन्न देश को दिया और इस तरह देश जो था इस विकट परिस्थिति से उबरा। शास्त्री जी देश प्रेम को सबसे ऊंचा समझते थे। जैसे हमने उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में देखा कि मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने देश के लिए कुछ करने का मन बना लिया था। ये सिद्धांत के बड़े पक्के थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये अपने निजी पैसे से ही अपनी जीविका चलाते थे। जैसे एक बार की घटना है, एक मिल में ये गए, उनकी पत्नी भी इनकी साथ थी और महंगी साड़ियाँ मिल का मालिक इन्हें दिखाने लगा। तब इन्होंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है इस साड़ी को खरीदने के लिए। मिल का मालिक इनके मन को भाप गया और वह महंगी साड़ी इन्हें गिफ्ट में दिया, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अर्थात प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये साधारण जीवन ही जीते रहे। कभी सरकारी पैसे का इन्होंने दुरुपयोग नहीं किया और अपने सिद्धांतों के आगे अपनी पत्नी तथा बच्चों को भी ये परवाह नहीं करते थे। अपनी त्याग, तपस्या, साहस, दृढ़ता और संयमपूर्ण जीवन से देशवासियों के अंदर ये एक मशाल जगा गए जो आने वाली पीढ़ियों तक हमेशा याद रखा जाएगा। ये शांति के पुजारी और युद्ध के विजेता थे और इस रूप में इतिहास में सदैव इनका नाम अमर रहेगा। धन्यवाद।